Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साथ एमडी कैट केमिस्ट्री टेस्ट 4। टॉपिक है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन 1 है एंथैल्पी चेंज विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड इन विच 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑलवेज, इसमें हीट इवॉल्व होती है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें ये एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये एंडोथर्मिक है, तो हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन 2, what will be the work done by system if change in internal energy is 50 kilojoule and heat absorbed is 200 kilojoule? हीट एब्जॉर्ब हुई है 200 किलो जाउल और इंटरनल एनर्जी सिर्फ रेज हुई है 50 किलो जाउल। तो हीट एब्जॉर्ब में से इंटरनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। तो 200 में से 50 एक्सक्लूड कर दें, 150 किलो जाउल। आंसर इज ए। क्वेश्चन 3, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी तो नहीं बनता, पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी भी नहीं बनता, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं बनता, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 4, इज द स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ ए केमिकल सिस्टम थर्मोकेमिस्ट्री। आंसर इज ए। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा E is equal to Q plus W. Answer is C. Question 6, most of the thermodynamic parameters are constant, नहीं, स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ डिपेंडेंट जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जरूरी नहीं है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 7, the physical change that results in the greatest endothermic change for 10 gram of water, कंडेंसेशन, वेपर से वापस लिक्विड बनेगा, मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, फ्रीजिंग, सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ एनर्जी है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज आती है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 8, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट डज नॉट कैच फायर। ये तो कोई बात ना हुई। इट रिएक्ट्स विद CO2, ये भी इसकी रीजन नहीं है। प्रोटेक्टिव लेयर कवर्स द सरफेस, क्योंकि जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो बाकी एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से हिंडर करती है, तो वो Al2O3 ऑक्साइड है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर कवर्स द सरफेस। आंसर इज सी। Question 9, which of the following statement is incorrect? डेल्टा HN is determined by glass calorimeter, हो सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा H comb is determined by bomb calorimeter, combustion की हीट इसी से करते हैं। एंथैल्पी ऑफ लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -787 किलो जाउल, इतनी ही होती है। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन ही देखें ठीक नहीं है, क्योंकि सॉलिड सोडियम से या तो सोडियम आयन बनेगा, गैसियस आयन नहीं बनेगा, सोडियम गैसियस एटम बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होगा। वैल्यू भी रॉन्ग दी हुई है, तो आंसर जो करेक्ट इसमें से नहीं है वो डी है, तो आंसर इज डी। The enthalpy change of a reaction does not depend on इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी पे तो करेगा, जाहिर बात है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे भी करेगा, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस पर नहीं डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करेगी। आंसर इज सी।
Question 11. The internal energy of substance does not depend upon translation energy, vibrational energy, energy due to gravitational pull, rotational energy. Answer is C. Energy due to gravitational pull. क्योंकि इंटरनल एनर्जी में ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं होता है. Question 12. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of body through 1 degree centigrade is called specific heat. Answer is B. Question 13. Heat of reaction at constant volume is the change in internal energy, change in enthalpy, external work done, change in entropy. Answer is A. Change in internal energy. कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होती है. आंसर इज ए. क्वेश्चन 14. द एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर लेस स्टेबल. ठीक है. हैव पॉजिटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. हैव वीकर बॉन्ड. ठीक है. तो ऑल आर करेक्ट. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन 15. बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन द डेल्टा एच कंबस्शन. डेल्टा एच सी. ऑप्शन ए में तो डेल्टा एच सोल्यूशन है, बी में फॉर्मेशन है, सी में कंबस्शन है, डी में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से इनमें से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम की जा सकती है. आंसर इज सी. क्वेश्चन 16. व्हेन कॉपर इज कनेक्टेड विद जिंक, कॉपर इज टेकन कैथोड. कॉपर कैथोड बन जाता है. आंसर इज बी. Question 17. Which metal is always deposited at anode in presence of H2? इनमें से कोई भी मेटल H2 की प्रेजेंस में एनोड पर डिपॉजिट नहीं होगी, क्योंकि मेटल्स एनोड पर डिपॉजिट नहीं होती हैं, मेटल्स कैथोड पर डिपॉजिट होती हैं. आंसर इज डी. All are correct about metallic conduction except involve free electron. होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मेटालिक कंडक्शन में. डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से. इट इज थर्मल केमिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता ना मेटालिक कंडक्शन में, तो सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. कंडक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रोड्स. ये भी बात ठीक है. तो आंसर इज सी. Question 19. Correct statement about oxidation state is it is always positive. नहीं, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है. इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी. ये ठीक है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑलवेज वैलेंसी के इक्वल नहीं होती है. इट इज ऑलवेज नेगेटिव. पॉजिटिव भी तो हो सकती है. इट मे नॉट बी इन फ्रैक्शन, हो सकती है फ्रैक्शन में. ये 1/2 भी हो सकती है. आंसर इज बी. Question 20. In which reaction chlorine is reduced? CH3 plus Cl2, CH2 Cl2 HCl. देखें इसमें जो फ्री क्लोरीन है Cl2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और दूसरी साइड पे HCl बन रहा है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. इसका मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो रही है. तो ऑप्शन ए में तो रिड्यूस हो रही है. ऑप्शन बी में CH3Cl है, पहले ही -1 है, तो दूसरी तरफ NaCl वहाँ पे भी -1 होगी, तो उसमें कुछ इसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रही. ऑप्शन सी में भी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रही, डी में भी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन ए में 0 से -1 हो रही है, तो इसलिए आंसर इज ए. Question 21. The metal which act as anode when connected to copper. जिंक. जिंक जब कॉपर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो एनोड बन जाएगा. आंसर इज डी. Question 22. In the following reaction, oxidation state of P changes from. अब देखें P जो है रिएक्टेंट वाली साइड पे 4P फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 से तो चेंज होगी. अब 0 से क्या +3 होगी, +5 होगी, या +3 होगी. तो दूसरी साइड पे है KH2PO3. अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, 2 × 3 हो गया 6.
पोटाशियम की +1 और हाइड्रोजन की +1, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो +2 हो गया। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज हो गया 3 और नेगेटिव चार्ज हो गया -6। बैलेंस करें तो कितना बचता है +3। तो इसका मतलब ये हुआ, और pH3 में भी +3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस की वैलेंसी 0 से +3 तो चेंज हो रही है। अब दूसरी ऑप्शन उसमें है 0 to -3, क्या -3 में चेंज हो रही है या -5 में चेंज हो रही है? तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। तो एक -3 में चेंज हो रही है pH3, तो आंसर इज ए, 0 to +3 and 0 to -3. Answer is A. Question 23. All of the following are correct except all electrochemical reaction involve transfer of electron. करते हैं। Only metal can be used as electrode. जरूरी तो नहीं है, ग्रेफाइट भी कर सकते हैं आप, नॉन मेटल ग्रेफाइट आप यूज कर सकते हैं उसमें। हाइड्रोजन को आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोड यूज हो सकती है। शी में जो है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें तो मेटल नहीं है इलेक्ट्रोड के तौर पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन बी बोथ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये भी ठीक है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 24. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ClO-1 रिएक्टेंट जो है, उसमें क्लोरीन की वैलेंसी है +1, क्योंकि +1 है, 3 क्लोरीन के एटम हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। क्लोरीन पर अगर +1 चार्ज हो तो 3 एटम का चार्ज हो गया +3, और ऑक्सीजन का चार्ज हो गया -2 इंटू 3 -6, तो 3 से कैंसिल हो गया, -1 उसके ऊपर टोटल चार्ज आ गया। अब +1 से दो चीजें बन रही हैं, ClO3 -1, 2Cl-1। अब क्लोरीन में तो, क्लोराइड में तो -1 वैलेंसी है, इसका मतलब है +1 से -1 में जा रहा है। अब -1 में कितने एटम आए हैं? 3 में से 2 एटम -1 में आए हैं, 2 एटम, और दोनों ने दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। +1 से 0, फिर 0 से -1, एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेके एक क्लोरीन का जो 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के 2 एटम +1 से -1 में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। अब एक एटम बचा क्लोरीन का, वो +1 से ClO3-1 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी है? -2 इंटू 3 -6, -1 ऊपर ओवरऑल चार्ज है, तो -6 -1 बाकी बचा +5, तो +5 क्लोरीन के ऊपर चार्ज है। अब एक एटम जो है वो +1 से +5 में गया है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब दूसरे 2 एटम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, वो ने एब्जॉर्ब किए हैं, वो इस एटम ने रिलीज किए हैं। एक एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, 2 एटम ने वो 4 इलेक्ट्रॉन 2-2 करके ले लिए, उनकी रिडक्शन हो गई। तो इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन भी नहीं है, सिर्फ रिडक्शन भी नहीं है, बल्कि दोनों ही हो रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 25. स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसने तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या बात हुई? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद रिड्यूस होगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन 26. द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, 1 m। आंसर इज डी। इसमें 1 कैपिटल M, 1 मोलर, स्मॉल m जो है वो मोलैलिटी को शो करता है, और n जो है वो नॉर्मेलिटी को।
कैपिटल M मोलैरिटी को शो करता है, तो 1 मोलर। आंसर इज डी। Question 27. When copper electrode is connected with standard hydrogen electrode, the current flows copper electrode to SHE in external circuit. नहीं, कॉपर से SHE को एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाता, SHE से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर को जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। आंसर इज बी। Question 28. Metals which are above standard hydrogen electrode in electrochemical series are reactive metals. बिल्कुल, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होगी। कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, नहीं। बिकम कैथोड व्हेन कनेक्ट टू शी, नहीं। आर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, नहीं। आंसर इज ए। Question 29. The oxide in which oxygen has positive oxidation state. OF2 में फ्लोरीन की देखें -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 एटम है तो -2 चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। OCl2 में ऑक्सीजन की माइनस है, -2 है। ClO2 में ऑक्सीजन की माइनस है, Na2O2 में ऑक्सीजन की माइनस है, तो सिर्फ OF2। आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन है 30. Which of the following statement is not correct about galvanic cell? Anode is negatively charged. Anode negatively charged तो नहीं होता। Cathode is positively charged. Cathode positively charged नहीं होता। Reduction occurs at anode. Reduction occurs at cathode. Answer is C. Reduction occurs at anode. Galvanic cell में एनोड पर रिडक्शन नहीं होती, बाकी सारी ऑप्शंस ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।